नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर 2 फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के अंतर्गत निरपेक्ष दाब, वायुमंडलीय दाब, प्रमापीय दाब और निर्वात दाब के बारे में पढ़ेंगे। निरपेक्ष दाब को कहते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रमापी दाब को कहते हैं गेज प्रेशर और निर्वात दाब को कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। तो इनमें क्या संबंध होता है और ये किस प्रकार से समझे जाएंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे अगले कुछ मिनट में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब, वो तो एक सिंपल बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है। बैरोमीटर से उसको नापा जा सकता है। जो प्रेशर वायुमंडलीय दाब से ऊपर की तरफ होता है, उससे ज़्यादा होता है, यानी पॉजिटिव होता है, तो उसको अपन कहते हैं गेज प्रेशर। और जो प्रेशर वायुमंडलीय दाब से नीचे होता है, नेगेटिव प्रेशर, उसको हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर या निर्वात दाब। नेचुरली अगर हम गेज प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा आएगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर घटाएंगे तो वैल्यू कम आएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होता है अगर केस हो गेज प्रेशर का, क्योंकि गेज प्रेशर आपको जोड़ना होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होती है इन केस ऑफ वैक्यूम प्रेशर। देखिएगा, अगर हम कहें कि ये जो लाइन है बेस लाइन, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके ऊपर जो प्रेशर है वो है गेज प्रेशर। ये एक मैंने पॉइंट लिया है जिसको ए नाम दिया है, इस पे जो प्रेशर है वो है गेज प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक से ऊपर है। और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, जो कि मैंने ये बताया आपको इस लाइन के, इन लाइन के हिसाब से, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ये गेज प्रेशर जोड़ दें तो जो प्रेशर बनेगा ए पॉइंट पर वो होगा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। सिमिलरली आप यहाँ बात करते हैं पॉइंट बी पर। ये पॉइंट बी जो है ना, ये लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है, यानी ये वैक्यूम प्रेशर को शो करता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से ये वैक्यूम प्रेशर को घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो वैक्यूम प्रेशर को घटाया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से, और गेज प्रेशर को जोड़ा जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर को प्राप्त करने के लिए। तो एक फॉर्मूला बन गया जो आपको ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, या यूँ कहें कि निरपेक्ष दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस प्रमापी दाब, और एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, या यूँ कहें कि निरपेक्ष दाब बराबर वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब। अब इस पे भी प्रश्न कभी कभी आते हैं, छोटे कुछ अंक के। तो 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें कहा गया है कि दाब मापी का जो पाठ्यांक है, यानी प्रेशर गेज का जो पाठ्यांक है, यानी कि जो प्रमापी दाब है, वो 0.785 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और बैरोमीटर से जो नापा गया है पारे की ऊंचाई, यानी कि बैरोमेट्रिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ मरकरी, वो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और बैरोमीटर से जो प्रेशर नापते हैं वो होता है वायुमंडलीय, यानी आपको गेज प्रेशर दे रखा है, उसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, यूनिट अलग अलग है, और आपको निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर। निस्संदेह हमें ये फॉर्मूला काम में लेना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, लेकिन यूनिट को प्रॉपर करना पड़ेगा, यूनिट इसके अंदर अलग अलग है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले हम क्या कहते हैं
दाब मापी का पाठ्यांक यानी कि रीडिंग ऑफ प्रेशर गेज, इसको कहा जाता है प्रमापी दाब या गेज प्रेशर। वो आपको 0.785 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। अब इसको बदलेंगे पहले हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जितने भी दाब हमने अब तक यूज़ में किए हैं वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होते हैं। तो 0.785 इंटू 10⁶ को जब मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो न्यूटन का बन जाएगा किलो न्यूटन। तो 10⁶ को डिवाइड करेंगे 10⁻³ से, तो 10⁻³ बचेगा। तो 0.785 इंटू 10⁻³ 0.785 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर अगर मैं 0.785 को मल्टीप्लाई करूँ 10⁻³ से तो 785 आएगा। तो गेज प्रेशर हो गया 785 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बैरोमीट्रिक प्रेशर जो होता है, या कहिए कि बैरोमीटर जो रीडिंग होती है वो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो आपको दे रखी है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन मुझे इस 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करें? तो पहले मैंने क्या किया कि 76 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके लिख दिया 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। अब मीटर ऑफ मरकरी क्यों? कि एच जो होता है मीटर में होता है ना, P=WH जो फॉर्मूला था। अब मैं वो P=WH तो पानी के लिए होता है, यहाँ चूँकि पारा है तो W को S से गुणा करना पड़ेगा। तो P=W इंटू S इंटू H, और P=W जो होता है पानी का ये डेंसिटी जो होती है वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर की हम पहले से आपको कहते आ रहे हैं। पानी का अपेक्षित घनत्व 13.6, और ये जो ऊंचाई है मीटर के अंदर हम निकाल चुके अभी 0.76 मीटर, यहाँ लिख दिया 0.76 मीटर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा 101.396 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह है किलो न्यूटन है, गलती से किलोमीटर लिख दिया यहाँ पे, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अब हमें पता करना है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, यानी 101.396 प्लस गेज कितना था, गेज प्रेशर कितना था 785 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जोड़ेंगे तो 101.396 प्लस 785 तो 886.396 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। और इस तरह से हमने ये एब्सोल्यूट प्रेशर पता कर लिया। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।